प्राचीन काल का वह समय था जब तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल अपनी अपनी मर्यादा और नियमों से बंधे हुए थे। स्वर्गलोक में इंद्र का राज्य था। इंद्र देवता केवल वज्रधारी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि देवताओं के राजा भी थे। उनके शासन में स्वर्गलोक सुख और वैभव से भरा हुआ था। किंतु पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समय समय पर देवताओं की परीक्षा अवश्य होती थी। कभी असुरों के आक्रमण से, कभी ऋषियों के श्राप से और कभी अपने ही अहंकार से। ऐसी ही एक घटना ने इंद्र का साम्राज्य डगमगा दिया। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक से होकर गुजर रहे थे। उनके हाथ में सुगंधित और दिव्य फूलों की माला थी। यह माला उन्होंने स्वयं भगवान शिव की तपस्या कर प्राप्त की थी। वे अत्यंत प्रसन्नचित्त थे और इस माला को किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहते थे। दुर्वासा ने इंद्र को देखा, जो अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आकाश मार्ग से निकल रहे थे। उनके साथ अप्सराएं और गंधर्वगण थे। दृश्य अत्यंत भव्य था। दुर्वासा ने सोचा, इंद्र देवताओं के राजा हैं, इन्हें यह माला अर्पित करना उचित होगा। उन्होंने माला इंद्र को दे दी। किंतु इंद्र उस समय मदिरा और नृत्य संगीत में इतने रमे हुए थे कि उस दिव्य माला का महत्व ही न समझ पाए। उन्होंने उसे लापरवाही से ऐरावत के सूंड पर डाल दिया। ऐरावत हाथी, जिसकी आदत पुष्पों को पैरों से रौंदने की थी, ने माला को सूंड से पटककर भूमि पर गिरा दिया और पैरों से कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा का क्रोध प्रचंड अग्नि की तरह भड़क उठा। दुर्वासा ने गर्जना की, हे इंद्र, तू अपनी शक्ति और वैभव में इतना डूब गया है कि एक साधारण माला का सम्मान भी न कर सका। यह कोई साधारण पुष्प नहीं था, यह तप और भक्ति का फल था। जिस राजा के हृदय में विनम्रता न रहे, वह राज्य का अधिकारी नहीं रहता। इसलिए आज से तेरी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। तू अब शक्तिहीन होकर असुरों के सामने टिक नहीं पाएगा। इतना कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। उनके वचनों का प्रभाव तुरंत हुआ। इंद्र के शरीर से तेज क्षीण होने लगा। उनका आत्मबल गिर गया। देवताओं की सेनाएं निर्बल पड़ गईं। उधर असुरों को जब यह समाचार मिला कि इंद्र दुर्बल हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। असुरराज बलि और उसके सेनापति स्वर्गलोक पर चढ़ाई कराए। देवताओं की सेना कमजोर पड़ गई और युद्ध में परास्त हो गई। असुरों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवलोक में हाहाकार मच गया। गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और अन्य देवता भयभीत हो गए। इंद्र स्वयं भी भयभीत हो गए। उनका तेज लुप्त हो चुका था। उन्होंने ऐरावत को छोड़ दिया और एकांत में जाकर छिप गए। उनके छिपते ही स्वर्ग का अनुशासन पूरी तरह समाप्त हो गया। असुर देवताओं को सताने लगे। यज्ञ रुक गए, मंत्रों की ध्वनि मंद हो गई और धर्म की नींव डगमगाने लगी। अन्य देवता अग्नि, वरुण, कुबेर, सोम, वायु, सूर्य और चंद्र सभी अत्यंत चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, यदि इंद्र नहीं रहे तो स्वर्गलोक का शासन कौन करेगा? असुरों का अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। यदि समय रहते कोई उपाय न किया गया तो तीनों लोकों में अराजकता फैल जाएगी। इसी चिंता में सभी देवता सप्तर्षियों के पास पहुंचे। सप्तर्षि उस समय ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति थे। उनकी तपस्या और वाणी से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता था। देवताओं ने जाकर उनसे प्रार्थना की, हे महर्षियों, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र शक्तिहीन हो गए हैं। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब क्या किया जाए? सप्तर्षियों ने ध्यान लगाया और समाधि में प्रवेश किया। समाधि से लौटकर उन्होंने कहा, धरती पर एक प्रतापी राजा है, नहुष। वह सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ और तेजस्वी है।
उसकी वीरता अपार है। यदि वही असुरों के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो स्वर्ग का उद्धार संभव है। तुम सब जाकर उससे प्रार्थना करो। देवताओं के लिए यही एकमात्र मार्ग शेष था। वे तत्काल धरती पर राजा नहुष के पास गए। धरती पर उस समय आर्यावर्त का स्वर्ण युग था। नदियां अपनी धारा से भूमि को सींच रही थी। पर्वत शिखरों पर हिम चमकता था और चारों ओर यज्ञों की ध्वनि गूंजती थी। इस काल में नहुष नामक राजा राज्य करता था। नहुष ययाति वंश का राजा था। उसका वंश सूर्य और चंद्र दोनों की प्रभा से अलंकृत था। वह केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि शास्त्रों का ज्ञाता, राजनीति का मर्मज्ञ और धर्म का पालनकर्ता भी था। उसके राज्य की राजधानी विशाल नगरी थी, जहां महलों के शिखर बादलों से बातें करते थे। राजसभा में विद्वान ऋषि बैठते और प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती। नहुष की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उसके शौर्य की एक घटना प्रचलित थी। एक बार हिमालय से एक राक्षस सेना लेकर उतरा और गांव-गांव को उजाड़ने लगा। नहुष ने अकेले ही अपने धनुषबाण से उस राक्षस का संहार कर दिया। तभी से लोग उसे धरती का रक्षक कहने लगे। जब स्वर्ग से देवता नहुष की राजधानी पहुंचे तो राजमहल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रजा विस्मय से देख रही थी कि अग्नि, वायु, वरुण और अन्य देवता स्वयं राजा से मिलने आए हैं। नहुष ने उनका स्वागत किया और सिंहासन पर बैठाकर आदरपूर्वक कहा, हे देवताओं, मेरे लिए यह सौभाग्य का क्षण है कि आप सब मेरे द्वार पर आए। कृपया बताइए, किस उद्देश्य से आपने मुझे स्मरण किया है? देवताओं ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, स्वर्गलोक संकट में है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र दुर्बल हो गए हैं। असुरों ने अवसर पाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब केवल आप ही हमारे उद्धारकर्ता बन सकते हैं। नहुष कुछ क्षण मौन रहा। उसके भीतर धर्म और अहंकार दोनों का द्वंद्व चल रहा था। उसने सोचा, मैं मनुष्य हूँ, देव नहीं। किंतु यदि देवता ही मेरी शरण आए हैं तो क्या मुझे यह अवसर छोड़ देना चाहिए? यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म होगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह कार्य धर्म के लिए है और असुरों के अत्याचार को रोकना ही उद्देश्य है तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, अधर्म को धरती या स्वर्ग पर टिकने नहीं दूंगा। देवता प्रसन्न हो उठे। उनके मुखमंडल पर आशा की किरण झलकने लगी। नहुष ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया। हाथियों पर सुवर्ण जंजीरें कस दी गईं, रथों के पहिए तैल से चिकने किए गए और घोड़े रणभूमि के लिए तैयार किए गए। नगाड़ों की गूंज आकाश में फैली। नहुष स्वयं कवच धारण कर हाथ में धनुष लेकर सेना के आगे खड़ा हुआ। उसके तेज से पूरी सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। देवता भी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ साथ हो लिए। स्वर्गलोक की ओर बढ़ती नहुष की सेना को देखकर असुरों ने प्रचंड गर्जना की। रणभूमि सज गई। इधर असुरों के हथियार अग्नि की ज्वालाओं की तरह बरस रहे थे, उधर नहुष की सेना पर्वत की तरह दृढ़ खड़ी थी। नहुष स्वयं रथ पर चढ़ा और असुरराज बलि को ललकारा, बलि, तू अधर्म का मार्ग अपनाकर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है। यदि शक्ति में विश्वास है तो आकर मुझसे युद्ध कर। भयंकर युद्ध हुआ। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया। गंधर्व और अप्सराएं भी भयभीत होकर छिप गईं। नहुष ने अपने महाशक्तिबाण से बलि के रथ को चूर-चूर कर दिया। देवताओं के जयघोष से रणभूमि गूंज उठी। अंततः असुर परास्त हुए और स्वर्गलोक से भाग खड़े हुए। स्वर्गलोक फिर से शांत हो गया। यज्ञों की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। देवताओं ने मिलकर नहुष को प्रणाम किया।
अग्निदेव ने कहा, राजन, आपने जो कार्य किया वह केवल देवताओं ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। आज से आप स्वर्गलोक के शासक बनेंगे। देवताओं ने नहुष को इंद्रासन पर बिठाया। स्वर्ग की अपार संपदा, ऐश्वर्य और शक्तियां उसके चरणों में रख दी गईं। नहुष के हृदय में गर्व उमड़ने लगा। वह सोचने लगा, अब मैं केवल धरती का राजा नहीं रहा, देवता स्वयं मेरी आज्ञा मानते हैं। वास्तव में अब मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। नहुष जब इंद्रासन पर बैठा तो चारों ओर अद्भुत वैभव दिखाई दिया। स्वर्ण और रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, जिसके ऊपर इंद्रधनुषी प्रभामंडल लहराता था। अप्सराएं उसकी सेवा में खड़ी थी। गंधर्व गान कर रहे थे और देवता उसके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े थे। धरती का राजा जब स्वर्ग का शासक बना तो उसका आत्मबल और भी बढ़ गया। उसे लगा मानो अब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। शुरुआत में उसने न्याय और धर्म के अनुसार शासन किया, देवताओं के बीच शांति स्थापित की, यज्ञों की परंपरा को पुनर्जीवित किया। प्रजा और ऋषि उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन धीरे धीरे वैभव और शक्ति का नशा उसके मन पर छाने लगा। नहुष सोचने लगा, धरती पर मैं पहले ही महान था, अब देवताओं का राजा भी हूं। यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं सब मेरी आज्ञा मानते हैं। जब तीनों लोक मेरी आज्ञा पर चल रहे हैं तो मैं क्यों स्वयं को केवल देवताओं का राजा मानूं? वास्तव में मैं तो त्रिलोकाधिपति हूं। उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। पहले जो विनम्रता और धर्मशीलता थी, अब वह गर्व और आदेशात्मक स्वर में बदलने लगी। सप्तर्षियों से भी वह कभी-कभी अनादरपूर्वक बोलने लगा। गंधर्वों को अपनी इच्छा के अनुसार गवाने लगा और अप्सराओं को नृत्य के लिए बाध्य करने लगा। स्वर्ग का ऐश्वर्य नहुष के भीतर छिपी कामवासना को भी भड़काने लगा। सुंदर अप्सराएं उसकी सभा में रहतीं, रंभा, उर्वशी, मेनका। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर नहुष ने उन्हें अपने पास बुलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दृष्टि और भी उग्र होने लगी। वह सोचने लगा, इंद्र का स्थान मैंने ले लिया है, तो क्या इंद्राणी शची भी मेरी होनी चाहिए? जब सिंहासन मेरा है तो उसकी पत्नी भी मेरी होनी चाहिए। यह विचार जैसे ही उसके हृदय में आया, वह दिन प्रतिदिन प्रबल होता गया। शची, इंद्राणी, अपनी सौम्यता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसका धैर्य और धर्मनिष्ठा थी। वह इंद्र के दुर्बल होने पर भी उसके प्रति निष्ठावान रही। जब नहुष ने पहली बार सभा में उससे दृष्टि मिलाई, शची ने यह परिवर्तन भांप लिया। उसके मुख पर घमंड की छाया साफ थी। शची ने मन ही मन सोचा, धर्म से विचलित होकर जो पुरुष सत्ता और वासना में डूबता है, उसका पतन निश्चित है। नहुष ने अभी तक अपने दोष को पहचाना नहीं, किंतु शीघ्र ही इसका फल भोगेगा। एक दिन नहुष ने अपने सेवकों से कहा, जाओ, शची को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उससे बात करना चाहता हूं। सेवक विवश होकर शची के महल तक पहुंचे। उन्होंने कहा, देवी, नहुष आपको अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं। शची ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी भी परिस्थिति में उसके दरबार में नहीं जाऊंगी। जो धर्म विरुद्ध विचार रखता है, उसके पास जाना ही पाप है। सेवक लौट आए और यह बात नहुष को बताई। नहुष क्रोधित हो गया। उसने स्वयं ही शची के महल में जाकर कहा, हे शची, अब मैं इंद्र नहीं, बल्कि त्रिलोक का स्वामी हूं। इंद्र का आसन और उसकी शक्ति अब मेरे पास है, इसलिए तुम मुझे अपना पति स्वीकार करो। इंद्र अब तुम्हारा कुछ नहीं, वह तो छिपा बैठा है,
जबकि मैं तुम्हारे सामने विजयी होकर खड़ा हूं। शची ने नहुष को तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोली, राजन, शक्ति का अर्थ धर्म से है, वासना से नहीं। इंद्र का स्थान भले तुमने लिया हो, किंतु उसकी पत्नी होना केवल मेरे धर्म और व्रत पर आधारित है। किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। नहुष के गर्व को चोट लगी। उसने सोचा, यह स्त्री मुझे ठुकरा रही है, जबकि मैं त्रिलोक का स्वामी हूं। नहीं, इसे किसी भी प्रकार अपना बनाकर ही रहूंगा। देवताओं ने यह सब देखा और चिंतित हो उठे। वे बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरुदेव, नहुष अधर्म की ओर बढ़ रहा है। उसका लक्ष्य अब शची है। यदि यह पूर्ण हुआ तो धर्म की जड़ें हिल जाएंगी। कृपया कोई उपाय कीजिए। बृहस्पति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। धैर्य रखो, समय आने पर हम उपाय करेंगे। अहंकार का पतन अवश्य होता है। नहुष स्वयं अपने कर्मों से अपने विनाश का कारण बनेगा। नहुष का प्रस्ताव ठुकराने के बाद शची और भी भयभीत हो गई। उसने सोचा, यह पुरुष केवल बलवान ही नहीं, वरन स्वर्ग का स्वामी भी है। यदि यह जबरन मेरा अपमान करना चाहे तो मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? किंतु मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी हो, मुझे इंद्र के प्रति निष्ठा निभानी ही होगी। उसने हृदय में साहस बटोरा और बृहस्पति के पास पहुंची। शची ने आंसुओं भरी आंखों से बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, नहुष मेरी ओर अधर्मपूर्ण दृष्टि डाल रहा है। उसने मुझे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया है। मैं यह पाप कभी स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु और धर्म के रक्षक थे, गंभीर स्वर में बोले, देवी, तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अधर्मी चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। मैं एक उपाय बताता हूँ, जिससे नहुष स्वयं अपने जाल में फंसेगा। बृहस्पति ने शची से कहा, तुम नहुष से जाकर कहो कि तुम उसका प्रस्ताव तभी स्वीकार करोगी जब सप्तर्षि स्वयं उसकी डोली उठाकर तुम्हें उसके पास ले जाएंगे। यह शर्त सुनकर नहुष का अहंकार और बढ़ेगा और वह इसे स्वीकार कर लेगा, किंतु यही उसकी विनाश की भूमिका बनेगी। शची ने आश्चर्य से कहा, क्या सप्तर्षि ऐसा करेंगे? बृहस्पति मुस्कुराए। वे विवश होंगे, क्योंकि स्वर्ग का शासन अभी नहुष के हाथ में है। किंतु सत्य यही है कि ऋषियों का अपमान करने वाला कभी बच नहीं सकता। नहुष का अहंकार उसे वहीं ले डूबेगा। शची ने नहुष के पास जाकर दृढ़ता से कहा, हे नहुष, तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। यदि सप्तर्षि स्वयं डोली उठाकर मुझे तुम्हारे पास लाएंगे, तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। यह सुनते ही नहुष के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक दौड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, वाह, यह तो और भी बड़ा गौरव है। यदि सप्तर्षि स्वयं मेरी डोली उठाएंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में मैं त्रिलोक का स्वामी हूं। उसने तुरंत उत्तर दिया, देवी, तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है। मैं शीघ्र ही सप्तर्षियों को आदेश दूंगा। नहुष ने अपने सेवकों को सप्तर्षियों के पास भेजा और उन्हें दरबार में बुलाया। सप्तर्षि अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम और अगस्त्य देवताओं के सबसे पूज्य ऋषि थे। वे तप और संयम के प्रतीक थे। जब वे दरबार में पहुंचे, नहुष ने बिना आदर दिखाए कहा, ऋषियों, तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरी डोली उठाकर इंद्राणी शची को मेरे पास ले आओ। यह मेरा निर्णय है।
सप्तर्षि मौन हो गए। उनका हृदय अपमान से जल उठा। किंतु स्वर्ग का राजा नहुष था और उसके आदेश को अस्वीकार करना विद्रोह के समान था। धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने मौन स्वीकृति दी। नहुष स्वर्णजड़ित डोली में बैठा। सप्तर्षि अपने वृद्ध और तपस्वी शरीर के बावजूद डोली के चारों ओर कंधा देकर धीरे धीरे चलने लगे। स्वर्ग के मार्ग पर यह विचित्र दृश्य था। एक ओर देवताओं के पूज्य ऋषि, जिनके नाम से ब्रह्मांड थरथराता है, और दूसरी ओर अहंकार में चूर नहुष, जिसे यह सब गौरव प्रतीत हो रहा था। नहुष मन ही मन सोच रहा था, आज मेरी महिमा चरम पर है। जब सप्तर्षि स्वयं मेरी सेवा कर रहे हैं, तो कौन है जो मुझे रोक सकेगा? सप्तर्षि वृद्ध थे। उनके कदम भारी और धीमे थे। डोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नहुष अधीर हो उठा। उसने क्रोध से कहा, अरे, और तेज चलो, मुझे शीघ्र ही शची तक पहुंचना है। ऋषियों ने मौन रहकर अपनी गति बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु वृद्धावस्था और तपस्या के कारण उनकी चाल स्वाभाविक रूप से मंद थी। नहुष का क्रोध और बढ़ा। उसने सबसे आगे चल रहे अगस्त्य ऋषि को लात मार दी। यह दृश्य देखकर समस्त देवगण, गंधर्व और अप्सराएं स्तब्ध रह गए। अब ऋषियों का धैर्य टूट गया। उन्होंने डोली वहीं पटक दी और प्रचंड स्वर में कहा, हे नहुष, तूने अपने अहंकार में हमें अपमानित किया है। जिसने तपस्वियों का तिरस्कार किया, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू तुरंत आकाश से गिरकर अजगर बन जाएगा और धरती पर हजारों वर्षों तक घिसटता रहेगा। श्राप के शब्द वज्र के समान नहुष के कानों में गूंजे। अभी कुछ क्षण पहले तक जो राजा त्रिलोकाधिपति था, वही अब डगमगाकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका रूप बदल गया। देह विशाल और कुरूप हो गई, जीभ लटक गई और शरीर पर भयानक शल्क उगाए। नहुष अजगर बनकर धरती पर गिर पड़ा। नहुष के पतन से स्वर्गलोक हिल गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। गंधर्वों ने गान किया और अप्सराओं ने कहा, धर्म की विजय हुई, अहंकार का अंत हुआ। लेकिन साथ ही यह प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ, अब इंद्र का क्या होगा? उनका स्थान कौन लेगा? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, समय आने पर इंद्र का पुनः उद्धार होगा। अभी हमें उन्हें खोजकर उनके दोष का निवारण करना होगा। तभी स्वर्ग का शासन स्थिर होगा। सप्तर्षियों का श्राप जैसे ही नहुष पर पड़ा, उसकी देह थरथराने लगी। स्वर्णजड़ित वस्त्र क्षण भर में चिथड़े हो गए। चमकते मुकुट से तेज लुप्त हो गया। उसका शरीर बढ़ने लगा, हाथ पांव सिकुड़कर टेढ़े मेढ़े हो गए और मुख से फुफकार की ध्वनि निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल अजगर बन चुका था। लंबाई इतनी कि पहाड़ों को लपेट ले, मोटाई इतनी कि हाथियों के झुंड को निगल जाए। देवता और गंधर्व भयभीत होकर दूर हट गए। अप्सराएं कांप उठीं। शची ने करुणा से देखा और मन ही मन कहा, यह वही नहुष है जिसने कभी धर्म की रक्षा के लिए असुरों को पराजित किया था, किंतु अहंकार ने इसे इस दशा में ला दिया। धरती पर गिरते ही नहुष ने पहली बार अपने कर्मों का परिणाम समझा। वह फुफकारते हुए बोला, हे महर्षियों, मैंने गलती की, मैं अंधा हो गया था। सत्ता और वासना ने मुझे पथभ्रष्ट कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन सप्तर्षि शांत स्वर में बोले, नहुष, यह ब्रह्मांड का नियम है। हर कर्म का फल मिलता है। तूने ऋषियों का अपमान किया, इसलिए तुझे यह दंड भुगतना ही होगा। जब समय आएगा, कोई महान आत्मा तुझे इस श्राप से मुक्त करेगी। तब तक तू अजगर रूप में पृथ्वी पर रहेगा। नहुष अब धरती के अरण्यों में रहने लगा।
उसका विशाल शरीर घने जंगलों और पहाड़ों पर लिपटा रहता। वह अपने क्रोध और भूख के कारण कई बार पशुओं को निगल जाता, किंतु भीतर से उसका हृदय रोता था। हर रात वह आकाश की ओर देखता और याद करता, कभी मैं स्वर्ग का राजा था, देवता मेरी आज्ञा मानते थे, आज मैं अंधेरे जंगलों में रेंगने को विवश हूँ। यही है अहंकार का परिणाम। नहुष अपने भीतर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता। कभी वह स्मरण करता कि किस प्रकार उसने असुरों को पराजित किया था, और फिर सोचता, काश मैं उसी समय रुक जाता, काश मैंने इंद्राणी पर दृष्टि न डाली होती, काश मैंने सप्तर्षियों का अपमान न किया होता। लेकिन अब कुछ भी संभव न था। श्राप केवल समय आने पर ही समाप्त होना था। हजारों वर्षों तक नहुष अजगर रूप में धरती पर भटकता रहा। गांवों और आश्रमों में उसकी कथा फैल गई। लोग बच्चों को डराने के लिए कहते, ऐसा कर्म मत करना कि नहुष की तरह अजगर बन जाओ। ऋषिमुनि भी अपने शिष्यों को उपदेश देते, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। देखो कैसे महान राजा नहुष भी इसके कारण पतित हो गया। इस प्रकार नहुष जीवित रहते हुए ही एक जीवित उदाहरण बन गया धर्म और विनम्रता के महत्व का। सदियां बीत गई। नहुष अजगर रूप में धरती पर पड़ा रहा। वह जानता था कि उसका उद्धार एक दिन अवश्य होगा, लेकिन कब और किसके द्वारा यह उसे ज्ञात न था। वह बार बार आकाश की ओर देखता और प्रार्थना करता, हे परमात्मा, मुझे इस दारुण अवस्था से मुक्त कर। मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। मैं अब धर्म से कभी विमुख न होऊंगा। और कालचक्र घूमता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब पांचों पांडव महाभारत युद्ध से पहले वनवास के समय उसी अरण्य में पहुंचे जहां अजगर नहुष पड़ा था। यही क्षण उसके उद्धार की भूमिका बना। आगे की कथा कुछ इस तरह है। महाभारत का समय था। कौरवों के छल से पांडवों को वनवास मिला। द्रौपदी के साथ पांचों भाई घने अरण्यों और निर्जन पर्वतों में भटकते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। वन का वातावरण शांति से भरा था। कहीं झरनों की ध्वनि, कहीं पशुओं की गर्जना, कहीं पक्षियों का मधुर स्वर। एक दिन वे सभी भीम के नेतृत्व में गहरे जंगल की ओर गए। भीम अपनी शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चाल से ही धरती कांप उठती थी। जंगल में चलते चलते अचानक भीम को लगा कि कोई उन्हें पीछे से जकड़ रहा है। क्षण भर में एक विशाल अजगर ने उन्हें अपनी कुंडलियों में लपेट लिया। भीम ने छूटने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल से वृक्षों को तोड़ दिया, धरती को हिला दिया, लेकिन अजगर की पकड़ ढीली न हुई। युधिष्ठिर और अन्य भाई दौड़े। द्रौपदी भयभीत हो गई। नकुल और सहदेव ने धनुष उठाए, लेकिन अजगर की फुफकार ने सबको पीछे हटा दिया। अजगर ने गहरी आवाज में कहा, पांडवों, व्यर्थ संघर्ष मत करो। यह पकड़ किसी बल से नहीं छूट सकती। केवल ज्ञान और धर्म ही इस बंधन को तोड़ सकते हैं। युधिष्ठिर आगे बढ़े। उनका चेहरा शांत था, वाणी मधुर और हृदय धर्म से भरा। उन्होंने पूछा, हे सर्पराज, आप कौन हैं? क्यों हमारे भाई को इस प्रकार पकड़े हुए हैं? यदि आप भूखे हैं तो हम भोजन देंगे, यदि आप पीड़ित हैं तो हम उपाय करेंगे। कृपया सत्य कहें। अजगर ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई साधारण अजगर नहीं हूं। मैं वही राजा नहुष हूं जो कभी स्वर्ग का अधिपति था। अहंकार और वासना ने मुझे पतित कर दिया। सप्तर्षियों के शाप से मैं इस रूप में धरती पर पड़ा हूं। हजारों वर्षों से इसी पीड़ा में जी रहा हूं। कहा गया था कि जब कोई धर्मज्ञानी मुझसे धर्म पर प्रश्न करेगा
तब मेरा उद्धार होगा। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में पूछा, हे नहुष, आप इतने वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं। कृपया बताइए कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? किससे वह पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? नहुष ने उत्तर दिया, धर्म का सार यही है, सत्य, करुणा और आत्मसंयम। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा न दे, अपने भीतर लोभ और अहंकार को वश में रखे, वही वास्तव में धर्मात्मा है। मैंने इन्हीं नियमों का उल्लंघन किया था। मैंने वासना और गर्व के वश होकर ऋषियों का अपमान किया, इसलिए मुझे यह दंड मिला। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, तो क्या ज्ञान बल से श्रेष्ठ है? क्या धर्म शक्ति से बड़ा है? नहुष बोला, हाँ, बल केवल शरीर को जीतता है, परंतु धर्म आत्मा को जीतता है। बल से जीता हुआ व्यक्ति एक दिन विद्रोह करेगा, किंतु धर्म से जीता हुआ व्यक्ति सदैव निष्ठावान रहता है। बल क्षणिक है, धर्म सनातन है। यही सत्य है। युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उनकी वाणी में करुणा थी। हे नहुष, आपने अपने अनुभव से यह सत्य पाया है। कृपया हमें और बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए? नहुष ने गहरी पीड़ा से भरे स्वर में उत्तर दिया, राजन, मनुष्य को सबसे पहले सत्य का पालन करना चाहिए। जो वाणी सत्य से विचलित हो, वह चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, अंततः विनाश का कारण बनती है। दूसरा है करुणा। यदि तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, तो तुम केवल शरीरधारी जीव हो, आत्मा नहीं। तीसरा है आत्मसंयम। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी महान कार्य नहीं हो सकता। वासना और अहंकार ही पतन के मूल कारण हैं। देखो, मैं स्वयं इसका जीवित प्रमाण हूँ। मैंने करुणा और संयम खो दिया, इसलिए स्वर्ग का राजा होकर भी आज सब रूप में पड़ा हूँ। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हे नहुष, आपका उपदेश अमृत के समान है, किंतु कृपया यह बताइए मोक्ष का मार्ग क्या है? मनुष्य कब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है? नहुष ने आंखें बंद की और मानो भीतर से ही उत्तर दिया, मोक्ष का मार्ग एक ही है, आत्मज्ञान। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह शरीर नश्वर है, धन और ऐश्वर्य क्षणिक है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब वह आसक्ति से मुक्त हो जाता है। आसक्ति ही बंधन है और विरक्ति ही मुक्ति। जब मनुष्य अपने भीतर बसे आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, तब वह परमात्मा से एक हो जाता है। यही मोक्ष है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, आपका ज्ञान हमारे लिए वरदान है, किंतु अब बताइए, आप इस बंधन से कब मुक्त होंगे? नहुष के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह बोला, गुरुओं ने कहा था कि जब कोई धर्मात्मा पुरुष मेरे साथ धर्म का संवाद करेगा और सत्य के प्रश्न पूछेगा, तब मेरा श्राप समाप्त होगा। आज तुमने मुझसे धर्म का प्रश्न किया है और मैंने अपने अपराध स्वीकार कर धर्म का सार कहा है। अब मेरा उद्धार होना चाहिए। इतना कहते ही आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं का नगाड़ा बज उठा। ऋषियों की वाणी गूंजी, नहुष, तेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। तूने धर्म का उपदेश देकर पांडवों के मार्ग को प्रकाशित किया। अब तू श्राप से मुक्त हो। क्षण भर में अजगर का विकृत शरीर कांप उठा। उसकी फुफकार शांत हो गई। विशाल कुंडलियां खुली और एक तेजस्वी पुरुष रूप में नहुष प्रकट हुआ। उसका स्वर गंभीर था, किंतु नेत्र करुणा से भरे थे। वह पांडवों के चरणों में झुककर बोला, धन्य हो धर्मराज, तुम्हारे प्रश्नों ने मुझे मोक्ष प्रदान किया। आज मैं फिर से अपनी आत्मा के स्वरूप में लौट रहा हूँ। हे पांडवों, तुम्हारा वनवास कठिन है, किंतु याद रखना, धर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है।
धर्म की रक्षा करोगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साथ होगी। इतना कहकर नहुष का तेज आकाश में विलीन हो गया। उसकी आत्मा ज्योति बनकर स्वर्ग की ओर चली गई। पांडव विस्मित और प्रसन्न खड़े रहे। भीम ने कहा, भैया युधिष्ठिर, आपने केवल प्रश्न ही नहीं किए बल्कि एक श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाई। यह आपके धर्म और धैर्य का ही परिणाम है। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, नहीं भीम, यह नहुष की आत्मा का पश्चाताप था जिसने उसे मुक्त किया। हम केवल उसके उद्धार का साधन बने। इस प्रकार राजा नहुष की कथा पांडवों के वनवास में भी धर्म का संदेश लेकर आई। वह कथा आज भी यह सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है और सत्य, करुणा और आत्मसंयम ही जीवन का वास्तविक पथ है। यहीं से नहुष की गाथा पूर्ण होती है।